कन्याओं माताओं में लाज रहती है, लज्जा के कारण ही उन्हें कन्याएं माताएं कहा जाता है। जिस लज्जा के कारण वो इम्प्योरिटी का निवारण कर लेती है, पवित्रता नस नस में समा जाती है, ज्ञान में भी प्योरिटी समाई हुई है, दृष्टि में भी प्योरिटी समाई हुई है, और कहीं कर्मेंद्रियों में भी वो प्योरिटी समा जाए तो वो ज्ञान सुनाने वाली कन्याएं माताएं शिव शक्तियां कही जाती हैं। किसकी शक्तियां? शिव की शक्तियां। शिव तो अकर्ता है कि करता है? वो तो अकर्ता है, वो करे तो वो पाए भी, वो तो स्वर्ग स्थापन करता नहीं, तो किसी के द्वारा कराता होगा ना, तो सुनाता तो सबको है, कन्याओं माताओं को भी सुनाता है, भाइयों को भी सुनाता है, और समझाता भी सबको है। कन्याओं माताओं को भी समझाता है और भाइयों को भी समझाता है। कन्याओं माताओं की बुद्धि घर गृहस्थ में ही रहती है, बाहर की दुनिया तो देखी है ही नहीं, तो बुद्धि उतनी विशाल नहीं होती है, तो ज्ञान की गहराइयों को उतना ज्यादा नहीं समझ सकती है। और भाई लोग बहुत तीखे चले जाते हैं ज्ञानी। तो सुनने सुनाने और समझने समझाने में तीखे चले जाते हैं, या प्रैक्टिकल जीवन में धारणा करने में भी तीखे चले जाते हैं, उसमें पीछे रह जाते हैं। इसलिए नाम रख दिया निर्गुण बालकों की संस्था। क्या? भक्ति मार्ग में उन्होंने नाम रख दिया निर्गुण बालकों की संस्था। क्या उन निर्गुण बालकों में बालक ही बालक होते हैं, बालिकाएं नहीं होती? होती तो हैं, लेकिन जितनी भी बालिकाएं भी होती है वो सब रुद्रमाला के मण के स्वभाव संस्कार से पुरुष संस्कार वाले होते हैं। इसलिए दुनिया में जो अवगुण कहीं न देखने को मिलता हो, वो अवगुण उनमें देखने को मिल जाएगा। इसलिए कहा किसकी सेना ली? बंदर बंदरियों की सेना ली। तो बताया कन्याएं माताएं ही स्वर्ग का गेट खोल सकती हैं। रुद्रमाला के मण के पुरुष स्वभाव संस्कार वाले जब तक हैं तब तक स्वर्ग के गेट खोलने काबिल नहीं है। वो वाइब्रेशन बना ही नहीं सकेंगे, और जो खुद नहीं बना सकता है और दूसरों को बैठ पढ़ाए तो हंसी का पात्र बनेगा, हंसी का पात्र बन जाता है।